अदील वड़ाई साहब, परवेज़ इलाही साहब ने आज भी कहा है कि वो बिल्कुल बेगुनाह हैं। और फिर जो हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा तहरीक इंसाफ का साथ छोड़कर जा रहे हैं, उस हवाले से भी उन्होंने क्लियर किया कि वो कहीं नहीं जा रहे, यहीं पर इसी जमात के साथ वो स्टैंड करते हैं। ये तो चंद घंटों की बात होती है। अली जैदी साहब को देख लें। ये जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े हैवी वेट लोग हैं, वो चंद घंटे पहले यही कह रहे होते हैं। मैं तो हैरान हूं कि हालांकि इनके साथ तो उस तरह कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा जो कि इनके दौर में जो मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ होता था। जिस तरह से जेलों में उनके साथ सलूक होता था, अब तो यकीन करें कि वो लोग बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं। जो जमानत के लिए भी अप्लाई नहीं करते थे, शायद हाकान अब्बासी, उन्होंने तो अपने केस में जो नए कवानीन से जो होने वाला फायदा था वो क्लेम नहीं किया था। तो ये तो इनकलाब लाना चाह रहे थे, ये तो तब्दीली ला रहे थे, हम्म। तब्दीली के दावेदार थे। तो मैं तो हैरान हूं कि ये तो चंद चंद घंटे भी ये जो इनकलाबी सोच थी, या जो इन्होंने पूरे कौम को वो जो कहानी सुनाई हुई थी, ये हम्म। तो खुद ही सस्टेन नहीं कर पा रहे। असल में इन्होंने सियासत को तो मजाक बनाई था, इन्होंने रियासत को भी मजाक समझ लिया था। हम्म। इन्होंने जिस तरीके से हुकूमत चलाई, जिस तरीके से सियासत चलाई, और अब जिस तरीके से रियासती मामलात को इन्होंने जिस तरीके से कैजुअल लिया हुआ था, उसके बाद यही कुछ होना था। उसके अच्छा। बाद कोई सस्टेन नहीं कर सकती। ये तो देखें कि जो इस मुल्क के साथ चंद रोज कबल हुआ है, ये इतना सिंपल नहीं है। मैं इससे पहले भी कहता हूं कि कोई कहे जी हमारा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है, हमारा इसमें क्या लेना देना, हमारा जी वो फलां बंदा कौन सा स्पॉट पे मौजूद था। ये तो जहन साजी हुई। ये तो लोग उस वक्त इन चीजों को एंजॉय कर रहे थे, पॉपुलैरिटी के मजे थे। उस वक्त इनको समझाना चाहिए था उन लोगों को जो पॉलिसी मेकर थे, हम्म। ये जो इस सियासी जमात की पॉलिसी को लेके चल रहे थे। हम्म। उनको नहीं अंदाजा था कि ये आग से खेल रहे हैं, उसके बाद आग से खेलने वाले के ही हाथ जलते हैं। उनको नहीं मालूम था कि इस तरह मामलात नहीं चलते। उनको नहीं मालूम था कि जो यूथ की जहन साजी आप कर रहे हैं, और एक गलत बयानिया और एक झूठा बयानिया बना के कर रहे हैं। अब आपको रियलाइजेशन है, अब आप वापसी चाहते हैं, अब आप मुज़ाकरात चाहते हैं, अब आप कमेटियां बना रहे हैं, अब हम्म। आप चाहते हैं कि खुदारा किसी तरीके से, यानी पहले आप इलेक्शन पे बात करने के लिए तैयार नहीं थे, नहीं जी हमें हम्म। आज इलेक्शन चाहिए। अब आप अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। तो ये बच्चे थे क्या? इन्हें नहीं मालूम था? ये तो हुकूमत करते आए हैं। ये जो कहते हैं हमारी जी 20-20 22-22 साल की जद्दोजहद है, वो ये जद्दोजहद थी कि हम्म। आपको रियलिटीज का ही नहीं पता, आपको कॉन्सिक्वेंसेस का ही नहीं पता, आपको चीजों की इम्प्लीकेशंस का ही नहीं पता। तो उसके बाद फिर आपने अपना हाल ये कर लिया है। आपने क्या इनकलाब लाना था, आपने कौन सा रेवोल्यूशन लेके आना था, कौन सी तब्दीली लेके आनी थी, आप तो खुद तब्दीली का शिकार हो गए।